दोस्तों, क्या आपने कभी फिश फार्मिंग के बारे में सुना है? आखिर कैसे होती है फिश फार्मिंग? मछली की खेती करके कैसे कमा लेते हैं लोग लाखों रुपए? आइए जानते हैं। क्या आपको पता है कि जो मछलियां हमें बाजार में मिलती हैं, उन्हें किसी नदी से नहीं बल्कि फिश फार्मिंग से लाया जाता है। फिश फार्मिंग के लिए सबसे पहले फीमेल एग्स को एक स्पेशल फैसिलिटी में मेल स्पर्म के साथ मिक्स किया जाता है और कुछ ही दिनों बाद आपको परिणाम के रूप में फर्टिलाइज्ड एग मिलते हैं, जो स्पेशल टैंक के अंदर रहते हैं। इसी बीच यह इन्हीं टैंक्स में खाना खाते हैं और करीब 2 हफ्ते बाद ये इतने बड़े हो जाते हैं कि इन्हें टैंक से निकालकर तालाब में ले जाया जा सके। तालाब में अलग अलग बाउंड्री बनाई गई होती है और तालाब के हर सेक्टर में अलग अलग एज के फिश रखी गई है ताकि साल भर इन्हें यहाँ से निकाला जा सके। जब हमारी फैसिलिटी से ये फिश इस तालाब में आती है तो इनकी उम्र 2 हफ्ते की होती है और इन्हें अभी भी बहुत से नॉलेज की जरूरत होती है और फिर इन्हें तालाब तक ट्रक से लाने के बाद फूड गन्स की मदद से तालाब में फेंका जाता है। जिन बीच के इलाकों में फूड गन से खाना नहीं जा सकता, वहाँ पर यह लोग खुद होवरबोर्ड पर सवार होकर निकल जाते हैं और तालाब के अंदर खाना धकेलते रहते हैं। इसी बीच हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि तालाब में ऑक्सीजन लेवल बना रहे, जिसके लिए कुछ स्पेशल मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन मशीन्स को पानी में छोड़ दिया जाता है और किसी ट्रक या कार से पावर लेकर यह लगातार चलती रहती है। अब यही प्रोसेस तब तक रिपीट की जाती है जब तक कि यह मछलियां खाने लायक बड़ी ना हो जाएं। जब इनकी उम्र आ जाती है तब इन्हें यहाँ से निकालने की तैयारी शुरू की जाती है। एक क्रेन के ऊपर एक फिश नेट या जाल लगाकर उसे पानी में घुमाया जाता है, जिससे कि एक साथ खूब सारी मछलियां इकट्ठी हो जाती हैं। अब क्रेन इस फिश नेट को उठाकर एक ट्रक के ऊपर ले जाती है, जहां पर कई सारे वाटर टैंक मौजूद होते हैं। एक एम्प्लॉय नीचे से इस जाल को खोल देता है और सभी मछलियां स्लाइड होकर नीचे वाटर टैंक में गिर जाती हैं। इसके बाद शुरू होता है इन फिश का फैक्ट्री प्रोसेस। सभी पकड़ी गई मछलियों को ट्रक से फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पर फिर यह वाटरवे से होते हुए फैक्ट्री के अंदर दाखिल होती है। कुछ और प्रोसेस के बाद इनके अलग अलग हिस्सों को निकाल लिया जाता है और बाकी एम्प्लॉयज इसमें से कांटे निकालने का काम शुरू कर देते हैं। कन्वेयर बेल्ट से होते हुए यह फिश अलग अलग स्टेज से गुजरते हैं। कुछ एम्प्लॉय इन पीसेस का इंस्पेक्शन करके यह जांचते हैं कि इनमें कोई कमी ना हो और इसके बाद इन्हें फिर से कन्वेयर पर रख देते हैं और फिर यह धुलने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक रोलर इन्हें एक दूसरे कन्वेयर पर पलट देता है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए यह पैक सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां ऑटोमेटिक मशीनें इन्हें प्लास्टिक रैप्स में पैक कर देती हैं। एक एम्प्लॉय इनका वेट चेक करता है और सब सही होने पर इन्हें आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद इन्हें कुछ कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और अब यह आपके सुपरमार्केट तक पहुंचा दी जाती है। तो इस तरह से आपकी फेवरेट फिश आपके घर तक महीनों की मेहनत के बाद पहुंच जाती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।